तो यार कल मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मेरी नज़र ये वीडियो पे गई। आप इसको ध्यान से देखो। ये बंदा कर क्या रहा है, अपने आई ऑर्बिट को पत्थर से मार रहा है, जिसे हम लोग बोन स्मैशिंग भी कहते हैं। और इसका दावा कर रहा है कि इससे हमारी हंटर एज आ जाएंगी। मतलब यार कुछ भी यार, लॉजिक साइंटिफिक बैकअप ये सब से हमें मतलब ही नहीं। जो मन में आए वो करो और चुतिया बनाओ लोगों को। और यहाँ पे सैड बात ये है कि जितने भी यंगस्टर लोग देखते हैं 15-16 साल के लौंडे, ये सब स्टार्ट भी कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे और अपना आइडिया डैमेज कर लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कैन वी रियली गेट हंटर एज। ये पॉसिबल भी है कि नहीं, कि ये सब बस मिथ है चल रहा है यहाँ पे इंटरनेट पे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए, यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम आल्सो। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आई विल लेट यू नो हाउ यू लुक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैन वी रियली गेट हंटर एज, इज इट पॉसिबल। अब हंटर एज कैसे पाए उससे पहले जानना होगा कि व्हाट इज हंटर एज, हंटर एज होता क्या, इसके बारे में। अब कोई भी एरिया को हंटर एज कहने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है। पहला, अपोज टू कैंटल टिल्ट। अब यहाँ पे कैंटल टिल्ट क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ईजी वर्ड में बोलता हूँ मैं। हमारे आई शेप में हमारा 2 पॉइंट होता है, एक इनर कॉर्नर एक आउटर कॉर्नर। अगर हमारा आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर से अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैंटल टिल्ट बोलेंगे। अगर हॉरिजॉन्टली इक्वल है तो उसको हम लोग न्यूट्रल कैंटल टिल्ट बोलेंगे। अगर आउटर वाला पार्ट हमारा इनर पार्ट से लोअर साइड में है तो उसको हम लोग निगेटिव कैंटल टिल्ट बोलेंगे। तो अगर आपको हंटर एज चाहिए तो आपको पॉजिटिव कैंटल टिल्ट होना मस्ट है। अब सेकंड क्या है, आमंड आई शेप विद डीपर सेट इन द स्कल। अब यहाँ पे 2 पार्ट है। आमंड आई शेप मतलब ऐसा आई शेप जो हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड हो। अब डीपर सेट को उसको समझने के लिए आप ये पिक देखो दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने 2 स्कल शेप लिया है, एक प्री आइज का एक हंटर आइज का। अगर आप प्री आइज में देखोगे तो जो आई का ऑर्बिट है वो गोला सर्कल शेप में है और हंटर आइज में हॉरिजॉन्टली थोड़ा इलोंगेटेड है। तो अगर जितने भी प्री आइज वाले रहेंगे इनका जो आईबॉल का रहेगा वो बाहर की तरफ सेट रहेगा, और जितने भी हंटर आइज वाले रहेंगे इनका जो आईबॉल रहेगा वो स्कल के अंदर की तरफ सेट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हंटर आइज चाहिए तो आपका जो स्कल शेप रहना चाहिए वो ऐसा हॉरिजॉन्टली थोड़ा इलोंगेटेड रहना चाहिए, और जो आपका आई बॉल है वो स्कल के अंदर सेट होना चाहिए। तो इसी का मतलब हुआ आमंड आई शेप विद सेट डीपर इन द स्कल। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ये वेल डेवलप्ड ब्रोरेज। ब्रोरेज मतलब ये हमारे जो आईब्रोज के बीच में डिस्टेंस रहता है ये वेल डेवलप रहना चाहिए। अगर आपको वेल डेवलप नहीं रहेगा तो ये ऐसा फ्लैट रहेगा तो हंटर एज का अपीयरेंस नहीं देगा। अगर आपको एक परफेक्ट हंटर एज चाहिए तो यहाँ पे आपको ब्रोरेज निकलाना चाहिए, एक वेल डेवलप्ड ब्रोरेज चाहिए। अब यहाँ पे फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए वेल डेवलप्ड मैक्सला। अब मैक्सला क्या है, जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो ना स्कल का, इसी को हम लोग मैक्सला बोलते हैं। और अगर आपका मैक्सला वेल डेवलप्ड या फिर फ्लैट या फिर रिजिड रहेगा तो हमारे जो आई के नीचे पार्ट का जो व्हाइट पार्ट रहता है जिसको हम लोग स्क्लेरल बोलते हैं वो विजुअल होगा, तो हमारा ओवरऑल आई का अपीयरेंस ड्रॉप ही नजर आएगा। सो दैट विल नॉट कंसिडर एज हंटर एज। हंटर एज मतलब एक प्रीडेटर एज, मतलब एक पियर्सिंग लुक आना चाहिए, दिखने में आपको एक डरावना लगना चाहिए। तो आपको एक वेल डेवलप्ड मैक्सला चाहिए अगर आपको एक परफेक्ट हंटर एज चाहिए तो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि नो विजुअल अपर लाइट एक्सपोजर। आप जितनी भी हंटर एज देख लो इन किसी में भी जो अपर लाइट एक्सपोजर होता है विजुअल नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट मिलके हमारे एक परफेक्ट हंटर एज बनाता है। अगर आपको हंटर एज चाहिए तो ये 5 पॉइंट आपके एरिया में होना ही चाहिए। अब इसी का अपोजिट हमारा प्री एज होता है। वो कैसे बनता है इसको देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। बैड आई ऑर्बिट, जो मैंने स्कल में दिखाया ना, जो इनका आई ऑर्बिट रहेगा वो सर्कल टाइप में रहेगा, तो हमारा आई बॉल रहेगा वो बाहर की तरफ सेट रहेगा और आई का शेप रहेगा क्या, राउंड आई शेप रहेगा। ऑफ कोर्स आपका आई ऑर्बिट सर्कल है तो आपका आई का शेप भी तो राउंड ही होगा। और जितने भी लोग का प्री आइज है उनका अधिकतर मैक्सला भी रिसिड होता है, इसी के कारण उनका स्क्लेरल भी विजुअल होता है। सो ये चारों चीज मिलके कोई भी एज को प्री एज बना सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सब मिथ रिकॉर्डिंग विद द हंटर एज। बहुत लोग का आप इंटरनेट पे देखोगे करते कि ये फेशियल एक्सरसाइज करो, ये एक्सरसाइज करो, ये मसाज करो तो हंटर एज पाओगे, बट ये टोटली फेक है। आप क्योंकि हंटर एज अधिकतर हमारे फेशियल बोन स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहता है, हमारा आई बॉल के शेप पे डिपेंड रहता है। कोई भी फेशियल एक्सरसाइज से आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर को, फेशियल बोन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये टोटली फॉल्स है, फेक है। बोन स्मैशिंग ये भी वर्क नहीं करता, इससे बस आप अपना आइडिया डैमेज करोगे और कुछ नहीं होगा। तो भाई हंटर एज कैसे पाया जाए, तो यहाँ पे हम 3 ही चीज कर सकते हैं। पहला स्क्विंटिंग, सेकंड जेनेटिक्स, थर्ड सर्जरी। स्क्विंटिंग की बात करते हैं तो एक टेम्पोररी पीरियड के लिए हम अपना अपर लाइट एक्सपोजर हाइड कर सकते हैं अगर हम अपना आँख को आधा बंद करें तो। इसको प्रैक्टिस करना होगा, लर्न करना होगा आपको। अब इंटरनेट पे जितने भी लोग देखोगे यही करते हैं, स्क्विंटिंग ही करते हैं। और एक टेम्पोररी पीरियड के लिए अपना अपर लाइट एक्सपोजर हाइड कर लेंगे तो दूसरों को लगेगा कि इनके हंटर एज है, बट उनको हंटर एज होते नहीं, बस स्क्विंटिंग करते रहते हैं। अब स्क्विंटिंग करने के लिए भी आपका आई शेप कौन सा रहना चाहिए, आमंड आई शेप पहले से रहना चाहिए। अगर आपको प्री एज या फिर राउंड आई शेप है तब भी आप स्क्विंटिंग करके हंटर एज नहीं पा सकते, तो उसमें भी आपको आमंड आई शेप होना ही चाहिए।
अब सेकंड, जेनेटिक्स। अब जितने भी वर्ल्ड में देखोगे जिनकी भी प्रॉपर हंटर आइज है, वो जेनेटिकली ऐसा पैदा हुए हंटर आइज है, लाइक जॉर्डन बैरेट हो गया, श्योन ओपराय हो गया। इन्होंने कोई सर्जरी या फिर स्क्विंटिंग नहीं करते, इनको नेचुरली हंटर आइज है। तो आप यही कर सकते हो कि आप फिर से पैदा हो और हंटर आइज के साथ पैदा हो, तभी आपको जेनेटिक्स रिलेटेड हंटर आइज रहेंगी, वरना नहीं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। अब ये भी सर्जरी भी बहुत ही रिस्की ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता कोई भी कराएगा। सर्जरी में कई सारे ऑप्शन है, उसमें एक सर्जरी है आपका प्री आइज को आर्मर्ड आई शेप में करने का, और आपका जो आईबॉल का शेप है इसको हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड करने का। अब इसमें भी 100% गारंटी नहीं है कि आपका हंटर आइज हो ही जाएगा, तब भी एक रिस्क लेकर आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी वाला एक्सपीरियंस बंदा तो नहीं है कि भाई मुझे सब पता है। अगर आपको सर्जरी करवानी है तो आप जाके कोई प्लास्टिक सर्जन से मिलो जो ये सब में एक्सपीरियंस हो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप जाओ सर्जरी कराओ, क्योंकि आई एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अब मुझे नहीं लगता भाई कोई हंटर एज पाने के लिए अपने आई एरिया को रिस्क में डालेगा, तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो जितने भी आप फेशियल एक्सरसाइज देखते हो, बोन स्मैशिंग करते हो, ये सब फेक है, ये सब मत करो, आपको बस टाइम वेस्ट है। अगर आपको हंटर एज पाना है तो आप स्क्विंटिंग ट्राई कर सकते हो आपका आर्मर्ड आई से, फिर तब, वरना नहीं। जैसे हो अदर चीज़ पे फोकस करो, लाइक स्किन पे, हेयर पे फोकस करो। आप हंटर एज को साइड में रख दो। आप अगर आपको जेनेटिकली हंटर एज है तो आप बहुत ही लकी हो। मुझे लगता है भाई मैंने अब तक 200 से ज़्यादा लोग को रेट कर चुके हैं, मैंने किसी की भी हंटर एज नहीं देखी। स्क्विंटिंग वालों को मैं हटा दे रहा हूँ। तो यार वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए कैन DM इन टेलीग्राम आल्सो। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।